हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू आर एस अग्रवाल का चैप्टर सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। कुछ पॉइंट्स रह गए थे इंट्रोडक्शन का, जो कि हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका एक लाइक और कमेंट हमारे मोटिवेशन का काम करता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो ये कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसमें जो भी वेरिएबल दिया है, एक्स है, वाई है या फिर जेड है, अगर हम एक्स के जगह पे कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट करके उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वही क्या हो जाता है? उस पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। यहाँ पे जैसे हमने लिया 7x-7, ये क्या है? कोई पॉलिनोमियल है और हमें इसका क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है। तो हमने अभी क्या बताया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। पी एक्स क्या है? कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? एक्स है। यहाँ पे एक्स का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल वो क्या है? एक्स है। यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल दिया होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल लिया है 7x-7। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, इफ़ x इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1, एक्स के प्लेस पे हमने क्या लिखा? 1 रखा, -7। तो क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, -7, 0 आ गया। डैट मीन्स कि इस पॉलिनोमियल में जो है 7x-7 में हमने x के जगह पे 1 को रखा, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 7x-7। ऐसे ही कितना भी बड़ा कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, जिस वैल्यू पे वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, वही उसका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया 5x-5, इसका जीरो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ भी हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 -5 इक्वल टू 5 -5 इक्वल टू 0। डैट मीन्स कि जो 5x-5 जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोज क्या होगा? 1 होगा। क्योंकि जब हम इस पॉलिनोमियल में x के जगह पे वेरिएबल के जगह पे 1 को पुट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार x के जगह पे जो भी वेरिएबल दिया है उसके जगह पे 1 को ही पुट करेंगे। आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी? तो अगर हम 0 रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 0, देन 5 इंटू 0 -5, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, -5, डैट मीन्स क्या आ गया? -5 आ गया। इसकी वैल्यू 0 नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि जो 0 है इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ हम ऐसे पॉइंट्स को पढ़ेंगे जीरोज के बारे में, जिसको लेके कहीं ना कहीं बच्चों को क्या होता है? डाउट रहता है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल डिड नॉट बी जीरो। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही होगा। जैसे अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है, कैसे में 7x-7 में इसका जीरोज क्या आया था? 1 आया था। क्योंकि x के जगह पे जब 1 को पुट किया गया था इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 0 आ गई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। मतलब x के जगह पे अगर हम 0 रख के इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके जीरोज 0 नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ये दिया है कि जैसे क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर कोई 0 है तो उसका जीरोज 0 ही आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 0 ही होगा। सेकेंड क्या दिया हुआ कि 0 में बी अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरो भी हो सकता है।
मतलब अगर कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल x है या फिर y है या फिर z है और उनके जगह पे हम 0 को रख के सॉल्व करते हैं तो क्या हो सकता है कि उस पॉलिनॉमियल का टोटल वैल्यू 0 आ जाए। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, 0 ही उस पॉलिनॉमियल का 0 हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि 0 भी किसी पॉलिनॉमियल का 0 हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे कोई एक 7x² माइनस 7x कोई एक पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, 2 है। तो ये कोई पॉलिनॉमियल दिया हुआ है 7x² माइनस 7x। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 7 इंटू 0 क्या आ गया, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिनॉमियल में 7x² माइनस 7 में जब हम x के जगह पे 0 को पुट करके सॉल्व कर रहे हैं तो इस टोटल पॉलिनॉमियल का क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे 0 ही इस पॉलिनॉमियल का क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉलिनॉमियल का 0 ही होगा। और सेकेंड क्या दिया हुआ है कि 0 भी किसी पॉलिनॉमियल का 0 हो सकता है, जो कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, एवरी लीनियर पॉलिनॉमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो, कि प्रत्येक लीनियर पॉलिनॉमियल में जो जीरो होगा वो क्या होगा, ओनली वन होगा, एक ही जीरो होगा। किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल का। तो आपको पता है कि लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल होता क्या है कि एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, वही हमारा क्या होता है, लीनियर पॉलिनॉमियल होता है। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो फाइंड होगा। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर यहीं से समझा था, एक बार और लेके समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई 3x माइनस 3 कोई पॉलिनॉमियल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और x का पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x की जगह पे क्या 1 को पुट करते हैं, इफ़ x इक्वल टू 1 देन 3 इंटू 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 0 आ गया। डैट मीन्स कि ये जो पॉलिनॉमियल हमारा दिया हुआ है 3x माइनस 3, इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल x दिया है, x के प्लेस पे जब हम 1 को पुट कर रहे हैं तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। देन वी कैन से डैट 1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल 3x माइनस 3। अब 1, इस पॉलिनॉमियल का 0 क्या फाइंड हो गया, 1 हो गया। अदर दूसरा कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता है जो इस पॉलिनॉमियल को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि अ पॉलिनॉमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, मतलब कि किसी पॉलिनॉमियल का एक से ज़्यादा जीरो हो सकता है। जैसे इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो लीनियर पॉलिनॉमियल होता है उसके सिर्फ और सिर्फ एक जीरो होते हैं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे पॉलिनॉमियल होते हैं जिसका एक से भी ज़्यादा जीरोज होते हैं। तो ऐसे कौन से पॉलिनॉमियल होते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 7x² माइनस 7, ये क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। और कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x दिया है इसका पावर क्या है, 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ अगर हम x के जगह पे 0 रखते हैं तो क्या इसकी वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी। चलो एक बार रख के देख लेते हैं। 7 इंटू 0² माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 7 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन वी कैन से डैट 0 इज़ नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, मतलब 0 इस पॉलिनॉमियल का 0 नहीं हो सकता है। देन वी कैन पुट x इक्वल टू 1 एंड सॉल्व दिस पॉलिनॉमियल। तो क्या हो जाएगा, 7 x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1 करना है। तो 1² माइनस 7 इक्वल टू 7 1 जा 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम x के प्लेस पे 1 को पुट किए तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। डैट मीन्स वी कैन से डैट 1 इज़ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। सेकेंड थिंग, हम x के जगह पे अगर -1 को पुट करते हैं तो क्या इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया, 7 इंटू एक्स के प्लेस पे हमने -1 को पुट किया, -7 इक्वल टू, आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डैट मीन्स -1 का स्क्वायर अगर लिखा जाए तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस आ गया। कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो, अगर वो स्क्वायर उसका फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव ही फाइंड होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू -1 का स्क्वायर, 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0 आ गया।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का दो वैल्यू फाइंड हो गया, क्या क्या, 1 एंड -1। दो वैल्यू क्यों होगा, क्योंकि x के जगह पे जब हम 1 को पुट कर रहे हैं तो भी इस पॉलिनॉमियल का क्या हो रहा है, 0 आ रहा है वैल्यू, और जब x के जगह पे -1 को रख रहे हैं तो भी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। डैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनॉमियल विच इज 1 एंड -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक पॉलिनॉमियल के कितने जीरोज फाइंड हो गए, 2, 1 एंड -1। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि एक पॉलिनॉमियल के एक से भी ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जितना भी हाईएस्ट पावर होता है उतने जीरोज फाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक डैट मीन्स कि 2 होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे x की कितने वैल्यू फाइंड हो गए, 2, जो कि हमने अभी अभी फाइंड किया था, 1 एंड -1। अगर यहाँ पे क्यूबिक होता ये पॉलिनॉमियल, मतलब x का हाईएस्ट पावर 3 होता, फिर यहाँ पे x का कितना वैल्यू फाइंड होता, 3 होता। तो ठीक है, तो सिर्फ एक लीनियर पॉलिनॉमियल होता है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक जीरो फाइंड होता है। बाकी अगर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक हो या फिर उससे भी ज़्यादा हो तो जितने भी हाईएस्ट पावर होंगे उतना उसका जीरोज फाइंड होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, जैसे सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट दिया है अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, मतलब कि जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है उसका कोई भी जीरो नहीं होता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया ओनली 7, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे लिखा 7, क्या 7 पॉलिनॉमियल है, तो बिल्कुल 7 भी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। वो कैसे, क्योंकि हम 7 के जगह पे लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स पर पावर 0। और आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, चाहे कांस्टेंट नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर उसका पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 7 इंटू 1 मतलब एक्स का अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसलिए एवरी कांस्टेंट वैल्यू इज आल्सो अ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे 7 भी क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल होगा। और अगर ऐसा कांस्टेंट कोई पॉलिनॉमियल है तो उसका कोई भी जीरो नहीं फाइंड होता है। सेकेंड, एवरी लीनियर पॉलिनॉमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अभी हमने जो बताया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के सिर्फ और सिर्फ एक जीरो फाइंड होते हैं। थर्ड है जीरो में आर मे नॉट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनॉमियल, मतलब कि कोई अगर पॉलिनॉमियल है तो उसमें जीरो उसका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने अभी समझाया था कि कुछ ऐसे पॉलिनॉमियल होते हैं जिनमें जीरो क्या फाइंड होता है, जीरो ही होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका जीरोज जीरो नहीं होता, अदर कोई नंबर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, ये आपका लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम होता क्या है, इफ़ पी ए इक्वल टू 0 एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। डैट मीन्स कि कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। अगर पी ए इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब अगर हम x के जगह पे a को पुट कर रहे हैं और इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ जा रहा है, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7x माइनस 7, ये क्या है, कोई पॉलिनॉमियल है। यहाँ पे क्या है कि इफ़ पी ए इक्वल टू 0, आपको पता है कि इसके, क्योंकि इसके पहले भी हम इस पॉलिनॉमियल को सॉल्व कर चुके थे, इसका जीरोस क्या आया था, 1 आया था। इफ़ x इक्वल टू 1 देन 7 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 7 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब x इक्वल टू 1 जब हमने इसमें पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देन वी कैन से दैट 1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो यहाँ से क्या होगा, इफ़ x इक्वल टू 1 देन x माइनस 1 is a factor of this polynomial 7x minus 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई पॉलिनॉमियल है 7x माइनस 7, इस पॉलिनॉमियल की जगह पे कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिनॉमियल हो सकता है। अगर कोई पॉलिनॉमियल है और x के जिस वैल्यू पे इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आता है, देन x माइनस 1, x क्या है, इसका वेरिएबल। अगर इस वेरिएबल की जगह पे y है तो फिर क्या होगा, y माइनस 1 होगा, इज अ फैक्टर ऑफ 7x माइनस 7। तो यही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम को हम समझते हैं एक और एग्जांपल के द्वारा।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे दिया है पी एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये कोई एक पॉलिनोमियल है और क्या दे रहा है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर, x प्लस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पी ए इक्वल टू 0 देन p माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। डैट मीन्स कि अगर x प्लस 1 इसका अगर फैक्टर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। देन यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे -1 रख के सॉल्व करते हैं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इफ़ x इक्वल टू -1 देन 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। आपको पता है कि ये क्या है, -1 है। -1 का अगर स्क्वायर होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। बट अगर क्यूब है, यहाँ पे पावर में क्यूब है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 -1, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। यहाँ से आप देख सकते हैं -2 प्लस 2 प्लस 1 -1 क्या आ गया 0, p -1 इक्वल टू 0। डैट मीन्स यहाँ से आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है देन x इक्वल टू -1 इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि x इक्वल टू -1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यही आपका क्या है, फैक्टर थ्योरम है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।